हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी के द्वारा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और फेज वाइज एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक, तो इन एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, इन एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, 2016 से 2020 यानी कि 5 साल के क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टारगेट किया था। ठीक, तो 2016 से 2020 तक जो है आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन कराया गया है। सारे लेसन जो हैं आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बाकी लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे 9 अगस्त 2019 एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। अगर कहीं पर कुछ चीज़ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, देखने के बाद लाइक जरूर करें अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको जो है सबसे अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त, सबसे उचित शब्द को चुन कर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। द कल्प्रिट्स शुड नॉट बी अलाउड टू फिल इन द ब्लैंक इजिली। कल्प्रिट्स मतलब क्या होता है? अपराधी। ठीक है, अपराधी जो हैं उनको आसानी से अलाउ नहीं करने देना चाहिए। क्या करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए? ठीक है, जो ऑप्शंस हैं वो आपको फ्रेजल फॉर्म में दिए गए हैं। गेट इन यानी कि प्रवेश करना। ठीक, गेट ऑन इसका मतलब क्या होता है? कहीं पर पहुंच जाना। गेट अवे यानी कि कहीं से भाग निकलना। गेट अप यानी कि उठ जाना। तो यहाँ पर जो है उठ जाना, जैसे कि आप सुबह उठते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे गेट अवे का। गेट अवे मतलब होता है कहीं से भाग जाना। तो जो कल्प्रिट्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको आसानी से भागने नहीं देना चाहिए। ठीक, यानी कि इसका सिनोनिम आप एस्केप याद कर सकते हैं। एस्केप मतलब होता है भाग निकलना, बच निकलना, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक, इसके फ्रॉम मतलब होता है भाग जाना। यहाँ पर गेट अवे का अर्थ यही हो रहा है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द पुलिस फिल इन द ब्लैंक हेलमेट ले ऑन द टेबल। जो पुलिस का हेमलेट है वो ले ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर पड़ा हुआ है। ले मतलब पड़ा होना। ठीक, जैसे कि ये टेबल है, इस पर जो है ये हेमलेट रखा हुआ है यानी कि टेबल पर पड़ा हुआ है। ठीक, ऑप्शंस देखिए। ऑफिसर्स, ये जो है ऑफिसर का प्लूरल फॉर्म है। ठीक, ऑफिसर का प्लूरल फॉर्म ऑफिसर्स, यहाँ पर ये गलत हो गया। ऑफिसर्स, ऑफिसर ये आपका नाउन है, यहाँ पर ये इसका भी आवश्यकता नहीं है, ये आपका सिंगुलर हो गया। यहाँ पर ये ऑफिसर्स हैं। तो देखिए दो ऑप्शन हमने ए और सी एलिमिनेट कर लिया। हम यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ये ऑफिसर्स और ये ऑफिसर्स। इन दोनों में अर्थ ये है कि एपोस्ट्रोफी एस दोनों में लगा हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्लुरलिटी में पॉजिटिवनेस को दिखाता है। ठीक, और ये जो वर्ड है ये सिंगुलरिटी में पॉजिटिवनेस को दिखाता है। पॉजिटिवनेस, ठीक, यानी कि अधिकार। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। द पुलिस, उनका जो है हेलमेट वो टेबल पर रखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट जो है आपका वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो है हम कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर को ही यूज करेंगे। तो इसलिए जो है हम ऑप्शन डी को यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो वर्ड आपका है ये प्लूरल फॉर्म में पॉजिटिवनेस को दिखाता है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वाले पॉजिटिवनेस जो हमारा दिखा रहा है हम उसको यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। अ वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब होता है एक निष्फल प्रयास या फिर एक निष्फल खोज। ऑप्शन देखिए। यूजफुल सर्च यानी कि निष्फल खोज, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। टाइमली एक्शन यानी कि एकदम समय से एक्शन लेना। वाइज डिसीजन यानी कि बुद्धिमान भरा डिसीजन, निर्णय। डिलेड एक्शन यानी कि देर से लिया गया निर्णय। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस कर बताना है। स्पीच मेड टू वन सेल्फ यानी कि खुद के द्वारा जो है एक स्पीच बनाया जाता है, भाषण दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेलेक्टिव। इसका मतलब होता है आत्मभाषण। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। इलोक्वेंट यानी कि जो बहुत ही अच्छा बोलता है। डायलॉग यानी कि संवाद। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द प्लेयर वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। फेल्ड यहाँ पर वाज यानी कि सेंटेंस आपका पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा जो सेंटेंस है वो जो है क्या किया गया कि किसी के द्वारा जो है वो डिक्लेयर दिया गया यानी कि रन आउट उसे डिक्लेयर किया गया। ठीक, तो यानी कि किसके द्वारा? जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक,
तो यहाँ पर जो एक बैट्समैन और यहाँ पर जो है कौन होता है देखने के लिए अंपायर होता है, इनके द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हैं कि रन आउट है या जो भी है। तो यहाँ पर जो है ये व्यक्ति किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। इट मीन्स कि आपका सेंटेंस जो है ये पैसिव फॉर्म में है, किसी के द्वारा। तो जो पैसिव फॉर्म में होता है हमारा सेंटेंस, तो हम अपने वर्ब के हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है डिक्लेयर के जगह क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड हो जाएगा, डिक्लेयर्ड। ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन जो है यहाँ पे आप उनसे करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। दे कुड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड एंड डिसाइड टू लुक एल्सवेयर। यहाँ पर देखिए दे कुड नॉट फाइंड पास्ट में बन रहा है। ठीक, दे वांटेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट में है। आगे भी पार्ट को जो है पास्ट में ही कंप्लीट करेंगे, यानी कि वर्ब का जो वर्ब का है उसका सेकंड फॉर्म ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि डिसाइडेड का यूज करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है एंड, तो कंजंक्शन जहां पर यूज होता है तो दोनों जो चाहे वहां नाउन हो या फिर वर्ब हो, दोनों को हम सेम फॉर्म में ही रखते हैं, सेम फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वांटेड है तो यहाँ पर भी जो है हम इसका सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये आपको कब बताया गया है, ये आपको अगर आपको याद हो, अगर आप लेसन्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो जब हम एसएससी सीजीएल मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, सिर्फ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो हैं आपको अलग से प्रोवाइड किए थे 2017 से 2020। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, सीजीएल मेंस एरर डिटेक्शन का लेसन। ठीक, 3 लेसन हैं, आप उनको देख लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक, तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन देखिए, नो सब्स्टिट्यूशन तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर डिसाइडेड करना है। हैव डिसाइडेड ये आपका प्रेजेंट में बन जाएगा, हैड डिसाइडेड ये आपका पास्ट परफेक्ट में, चूंकि हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ही इसे कंप्लीट करेंगे, यानी कि सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, डिसाइडेड टू लुक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको जो लेस का अर्थ बताना है। Who believes other easily and can be cheated, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी दूसरे को विश्वास कर लेता है और उसे आप आसानी से चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। गेलेबल इसका मतलब होता है भोला वाला, सीधा साधा। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, यानी कि वो किसी पर विश्वास कर लेगा और वह उसे किसी के द्वारा ठगा भी जा सकता है तुरंत। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, फ्रॉड यानी कि ठग, नेटिव यानी कि देसी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको एरर को फाइंड आउट करना है। इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ सजेशन। इफ दे सेड नथिंग, यहाँ पर देखिए कॉमा है, कॉमा को आप जनरली जो है ऑल्दो या फिर सिंस से जो है सेंटेंस को शुरू करें। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द किसका, एरोमा का। एरोमा मतलब होता है सुगंध, खुशबू। अब इसका सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, स्नीज यानी कि छींकना, स्टेंज यानी कि बदबू, स्टिंक यानी कि बदबू, ये तो एंटोनिम हो गया। ऑप्शन डी आपका है सेंट यानी कि खुशबू। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है। कंफ्यूजन का, कंफ्यूजन मतलब होता है बेचैनी, उलझन में होना। एश्योरेंस यानी कि आश्वासन या फिर बीमा। मॉडल यानी कि बेचैनी होना, उलझन में होना। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। डिवोशन यानी कि समर्पण, क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता। ठीक, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप होता है, वो ग्राउंड का शेक होता है। ग्राउंड मतलब हो गया आपका भूमि, और शेक यानी कि हिलना। जब जो पृथ्वी जो आपका ग्राउंड है वो शेक होता है, उसमें कंपन होता है, तो वो कहलाता है अर्थक्वेक। काउज्ड बाय सडन ब्रेकिंग, किसके कारण, तो कुछ सडन जो है अचानक से ब्रेकिंग होता है, यानी कि टूटता है। एंड फिल इन द ब्लैंक ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर शेल्फ। यहाँ पर ब्रेकिंग के बाद हमें क्या यूज करना है, ब्रेकिंग एंड पुशिंग। देखिए जैसे कि वहां पर आपका था ब्रेकिंग और उसके बाद कंजंक्शन आपका यूज हुआ है एंड। ठीक, तो उसके बाद जो आपका ये वाला फॉर्म है और एंड कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। ठीक, तो उसके बाद जो आपका वर्ब आया है फिर से इसी फॉर्म में आया है। यहाँ देखिए या तो पुशिंग है, या हैंगिंग है, ब्रिंगिंग है, या फिर शिफ्टिंग है। तो वो जो आपका रूल अभी हम लोगों ने सीखा वो यहाँ पर आपको देखिए एकदम सही फिट बैठ रहा है। ठीक, तो आप लोग जो है उस लेसन को जो आपको अभी हम बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर लेसन को देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि आपका क्या होगा कि ब्रेकिंग एंड। अब आगे क्या होगा, आगे ऑप्शंस देखते हैं। पुश, पुश मतलब होता है धकेलना। हैंग यानी कि लटकाना, ब्रिंग यानी कि लाना, शिफ्ट यानी कि स्थानांतरण होना। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे शिफ्टिंग का। ब्रेकिंग यानी कि टूटना एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ अर्थ्स रॉकी आउटर शेल, यानी कि अचानक से जो टूटता है और जो स्थानांतरण होता है यानी कि शिफ्टिंग होता है अर्थ के
जो रॉकी आउटर शेल हैं उनके बड़े सेक्शन में, ठीक, तब जाकर ये जो है भूकंप आता है। साइंटिस्ट एस्टिमेट, साइंटिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक हैं वो एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, डैट देयर फिल इन द ब्लैंक मोर देन 8000 माइनर अर्थक्वेक्स ईच डे। साइंटिस्ट का ये मानना है, यानी कि वो अनुमान लगाते हैं कि देयर फिल इन द ब्लैंक, अब यहाँ पर ऑप्शन है इज, हैज, आर या फिर हैव। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे आर का, क्योंकि बहुत सारे भूकंप हो रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। तो देयर आर मोर देन 8000, यहाँ पर देखिए 8000 से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पर हो गया, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन गया, इसलिए जो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हर दिन जो है छोटे छोटे 8000 लगभग जो है अर्थक्वेक हमेशा होते हैं, डेली होते हैं। ऑफ दीज ओनली अबाउट 1000 आर स्ट्रॉन्ग, उनमें से 8000 जो हैं उनमें से केवल 1000 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होते हैं। फिल इन द ब्लैंक टू बी फेल्ट, फिल इन द ब्लैंक टू बी फेल्ट। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ मतलब कि काफ़ी, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, कैपेबल यानी कि योग्य। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे इनफ, यानी कि वो काफ़ी होते हैं कि हम उन्हें महसूस कर सकें, ठीक। एट लीस्ट 40 मॉडरेट अर्थक्वेक्स काउज डैमेज समवेयर, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 40 जो मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं जिनका मीडियम जो है मीडियम रेंज होता है, ठीक, काउज डैमेज समवेयर, वो अपना जो है क्षति पहुंचाते हैं, समवेयर फिल इन द ब्लैंक इन द वर्ल्ड ईच ईयर। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑन, इन, इनटू या फिर एट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, यानी कि वो जो है इनका यूज़ हम लोग करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। वहाँ पर जो है कि क्या होता है कि एटलीस्ट 40 मॉडरेट अर्थक्वेक्स काउज डैमेज समवेयर इन द वर्ल्ड ईच ईयर, यानी कि दुनिया में जो है इन द वर्ल्ड ईच ईयर, हर साल जो है दुनिया में वो लगभग 40 मॉडरेट अर्थक्वेक जो है वो डैमेज करते हैं, यानी कि क्षति पहुंचाते हैं। अ रियली पावरफुल अर्थक्वेक ओनली ऑकर्स, एक रियली जो है सबसे बड़ा वास्तव में जो बहुत ही शक्तिशाली अर्थक्वेक जो है ऑकर होता है ऑन एवरेज वंस एवरी 2 ईयर्स, यानी कि हर 2 साल में एक बार जो है वो इतना बड़ा जो है सबसे शक्तिशाली अर्थक्वेक जो है वो ऑकर होता है। फिल इन द ब्लैंक व्हेन इट डज द रिजल्ट्स कैन बी डिवास्टेटेड, फिल इन द ब्लैंक व्हेन इट डज। ऑप्शंस हैं वेयर एज, वट, वाइल या फिर एज। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बट का, ठीक। बट व्हेन इट डज यानी कि हर 2 साल में वो होता है, लेकिन जब भी वो होता है उसका रिजल्ट जो है, उसका जो परिणाम है वो बहुत ही घातक होता है, डेवास्टेटिंग यानी कि सर्वनाश करने वाला, बर्बादी करने वाला, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डेवास्टेटिंग जो है एसएससी पूछ चुका है। आप बैकग्राउंड में जो है थोड़ा सा ये आप आज मैनेज आपको करना होगा, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक एंड आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्क, शाम में जो है वो लाइक करता है पुस्तकें और आर्टिकल पढ़ना है। डैट हैव, यहाँ पर देखिए डैट का यूज़ हुआ है, तो विच, डैट जो है अगर सेंटेंस में आपको कंजंक्शन के रूप में यूज़ हो तो इसके जस्ट वाले जो है सब्जेक्ट का हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका है नाउन, सॉरी आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका अनुसार यहाँ पर जो है वर्ब यूज़ होता है। तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो देखिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। हैव नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्क, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑफ की जगह विथ का यूज़ करेंगे। उनसे कोई भी लेना देना नहीं है उसके काम के साथ, ठीक। तो टू डू विथ हिज वर्क, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यहाँ पर जो है ए का यूज़ करेंगे, ठीक। डैट हैव नथिंग टू डू विथ हिज वर्क, यानी कि उसके काम से यह कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है कमिटी, डबल एम, डबल टी और डबल ई, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कमिटी यानी कि समिति, ठीक। क्वेश्चन 18 यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। ये वर्ड हम लोगों ने कल ही पढ़ा था या 2 दिन पहले के लेसन में, एनिवर्सरी, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि जो है विपरीत शब्द बताना है। डिलीशियस का, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, इसका विपरीत आपका क्या होगा, इंसिपिड यानी कि स्वाधीन। तो एक स्वादिष्ट और एक स्वाधीन है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। टेपिड यानी कि गर्म, साल्टी यानी कि नमकीन, ग्रॉस यानी कि कुल, ये वर्ड हम लोगों ने कल भी पढ़ा है, ग्रॉस। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको लाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द स्टडी फाउंड दैट मेन हु वेर मैरिड lived longer than those who were not, तो इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है हमें ये देखना है। तो देखिए दैन दोज यानी कि यहाँ पर 2 लोगों के बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो मैरी जो है लाइफ को जीते हैं और एक वो जो नहीं जीते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपका सेंटेंस सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर देखिए प्लूरल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है, सब्जेक्ट भी प्लूरल फॉर्म में, और यहाँ पर जो है कोई भी एरर नहीं है,
ठीक, तो इस सेंटेंस के लिए हम लोग चूज करेंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली देखिएगा तो डैट का यूज हम लोग करते हैं निर्जीव चीज में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है मनुष्य के बारे में, सजीव चीज के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है डैट का यूज करेंगे नहीं, द वन का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि आपका ये सिंगुलरिटी को दिखाएगा। दीज हु वेयर, दीज मतलब होता है ये सब, जबकि बात हो रहा है वे लोग, ठीक, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर दोस्त का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है, यानी कि अडेप्ट का। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, इसका विपरीत क्या होगा? कॉम्पिटेंट, मतलब कि जो आपसे जो है क्या करता है? सक्षम होता है आपसे लड़ने में, यानी कि कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम। इनेप्ट यानी कि अयोग्य, अक्षम, ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। एक व्यक्ति जो है सक्षम है और एक व्यक्ति जो है योग्य नहीं है, यानी कि अक्षम है, ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। स्किल्ड यानी कि कुशल। इफिशिएंट मतलब क्या हो गया? इफिशिएंट मतलब हो गया कुशल। तो ये देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सिनोनिम के रूप में यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द कस्टमर्स फिल इन द ब्लैंक द कंपनी विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइस इंक्रीज। जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कंपनी में कंप्लेंट कर कर के जो है भर दिया पूरा, ठीक, कि प्राइस इंक्रीज हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या है? फेल्ड यानी कि असफल होना, क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना, आलोचना करना, फ्लडेड यानी कि बाढ़ लगा देना एकदम, होल्ड यानी कि जमा करना। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फ्लडेड का, ठीक। जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी में पूरे कंप्लेंट्स लेकर आ गए, एकदम पूरे लोग भर गए कि उन्होंने जो है प्राइस को इंक्रीज क्यों किया, बढ़ोतरी क्यों किया। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। बी एट योर विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? बी एट योर विट्स एंड, इसका मतलब होता है कि आप जो है अपने प्रॉब्लम्स के साथ कुछ ज़्यादा ही जो है उससे परे नहीं हो पाते हैं, यानी कि आप उसको लेकर जो है एकदम चिंतित हो जाते हैं, ठीक, आप उसको उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। टू बी ओवर जॉयड यानी कि आप कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। केयरफुल थिंकिंग यानी कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचते हैं। बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, यानी कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें जो है फंसे रह जाते हैं, आप उस पर चिंता करने लगते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। टू डू समथिंग कॉन्फिडेंटली यानी कोई चीज़ आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं, राइट आंसर इज द क्वेश्चन 24। यहाँ पे आपको जो है जलान सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। वी फाउंड आउट, हम लोगों ने यह पता लगाया डेट आर कंपिटिटर्स यानी कि जो हमारे प्रतिस्पर्धा हैं वेयर सेलिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट, एक सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे थे ऑन अ मच हायर प्राइस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑन का यूज़ यहाँ पर गलत यूज़ हुआ है। जब भी प्राइस वगैरह के बारे में बात हो तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एट प्राइस इतना, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग एट का यूज़ करेंगे तो ऑप्शन जो हैं आपके दो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एट, यहाँ पर मोर और यहाँ पर मच, यहाँ पर जो है हम लोग इसको हाई का यूज़ हुआ है, यहाँ पर हाइयर का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो है जब दो चीज़ों के रूप में जब कंपैरिजन होता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो एक सेलर ये हैं और एक सेलर ये हैं, ठीक। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन हो तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट, क्योंकि ये आपका जो है पॉजिटिव डिग्री में ही दिया गया है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द पैसेंजर्स फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर। जो पैसेंजर्स पेरिस एयरपोर्ट पर छूट गए थे वो 6 बजे पहुँचे रोम एयरपोर्ट पर 1 घंटा लेट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर आप केयरफुली देखिएगा तो विच का यूज़ हुआ है। विच का यूज़ हम लोग जनरली निर्जीव चीज़ को दर्शाने में करते हैं, एलिमिनेट हो गया। हुम का यूज़ इसके पहले एक प्रीपोजिशन होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन कोई है नहीं इसलिए आप इसे भी एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर हूएवर और हु का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हु का। जो पैसेंजर्स जो रह गए थे पेरिस एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग इनको कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए हु का यूज़ करेंगे, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का डिटेल में सोल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसके आप स्क्रॉल करके लेसन्स में 30 दिन पहले या 32 दिन पहले के लेसन्स को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा सिनोनिम एंटोनिम के नाम से पीडीएफ, या फिर आप हमारे सर्च आइकन में, जो टेलीग्राम चैनल है उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे सिनोनिम एंटोनिम तो उसमें आपको जो है इस नाम से पीडीएफ मिलेंगे। लगभग 2500 वर्ड्स हम लोगों ने किया है एसएससी के द्वारा, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सारे वर्ड्स को वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।